लद्दाख और सोनम वांगचुक को मेरी, आपकी और पूरे हिंदुस्तान के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 3 इडियट मूवी का रेंचो का कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर प्ले किया गया था। और आज सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग 16 दिन से अनशन पर बैठे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। इन्होंने अलग अलग फिल्म्स में अलग अलग अचीवमेंट्स किए हैं, जिसके लिए इनको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे द रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 इन हॉलीवुड USA, टायर अवार्ड 2016 फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट अर्थ बिल्डिंग इन फ्रांस, रियल हीरोज अवार्ड बाय CNN IBN चैनल इन 2008 एंड ग्रीन टीचर अवार्ड बाय सेंचुरी एशिया। इसके अलावा इन्होंने 1988 में सैकमल स्कूल की स्थापना की। पर्यावरण के प्रति इनकी रुचि की वजह से इन्होंने आइस स्तूपा का भी आविष्कार किया। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने इंडियन सोल्जर्स की मदद करने के लिए इन्होंने ऐसे तंबू बनाए जिनकी वजह से हमारे सोल्जर माइनस टेम्परेचर में भी आराम से रह सकते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों को आमरण अनशन करना पड़ रहा है? इसकी एक ही वजह है, जो वादा सरकार ने 2019 में लद्दाख से किया था उसे पूरा ना करना। 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख UT बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। सरकार ने 2019 में लद्दाख से वादा किया था कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में रखा जाएगा, लेकिन सरकार अब ऐसा करने से भी मना कर रही है। सोनम वांगचुक ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। वो तो सिर्फ अपना कल्चर और इन्वायरमेंट बचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इंडस्ट्रीज और माइनिंग को डेवलपमेंट के नाम पर बढ़ावा देकर वहाँ के लोगों से उनका जीवन और वहाँ का कल्चर छीनना चाहती है। और साथ ही इससे लद्दाख की खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई है, ये लड़ाई पिछले 4 साल से चल रही है। लेकिन हमारी सरकार और मीडिया इस मुद्दे को दबाना चाहती है और अपना वादा पूरा ना करके वहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। क्योंकि आप तो जानती है, अगर लद्दाख में माइनिंग और इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का नेचर और वहाँ का वाइल्ड लाइफ सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो लोग श्री राम को लाने का दावा करते हैं, अब उन्हें श्री राम के विचारों पर भी चलना चाहिए। क्योंकि श्री राम का मानना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन यहाँ तो सरकार अपने वादे से पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि श्री राम को लाने वाले वही हैं? क्योंकि कब तक हम डेवलपमेंट के नाम पर अपनी संस्कृति और प्रकृति को नष्ट करते रहेंगे? इसीलिए हम सबको एक साथ खड़े होकर सोनम वांगचुक और लद्दाख का सपोर्ट करना चाहिए। मैं उन सभी सेलिब्रिटीज से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए और लद्दाख को बचाएं, क्योंकि ये वही लद्दाख और सोनम वांगचुक है जिसके नाम पर आप लोगों ने बड़े नेम और फेम कमाए हैं। और आज आपके पास मौका है सोनम वांगचुक और लद्दाख के लिए कुछ करने का। तो क्या आप सभी लोग इस मुहिम से जुड़कर सोनम वांगचुक और लद्दाख को बचाना चाहेंगे? तो क्या आप लोग अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनना चाहेंगे? और टैग कीजिए मीडिया को, सरकार को, सोनम वांगचुक और लद्दाख को, और बता दीजिए हम सब लोग सोनम वांगचुक और लद्दाख के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।